हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्लाउड डेवऑप्स इंजीनियरिंग जर्नी। आज हम डिस्कस करते हैं S3 ग्लेशियर डीप आर्काइव। व्हाट इज S3 ग्लेशियर डीप आर्काइव? ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस सेशन में, बट मैंने आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे आपको डाटा लॉन्ग टर्म बेसिस में आपको रखना है, तो कैसे करना है, क्या प्रोसीजर है और क्या बेनिफिट्स है S3 ग्लेशियर डीप आर्काइव का। बेसिकली दोस्तों क्या होता है S3 ग्लेशियर डीप आर्काइव? एक लॉन्ग टर्म डाटा रिटेंशन पॉलिसी है। फॉर एन एग्जांपल, आपको 10 साल, 20 साल, 100 ईयर्स, ये जो आपका डाटा आपको S3 बकेट के अंदर रखना है दोस्तों, तो सबसे बेस्ट क्या होता है कि अमेज़न S3 ग्लेशियर डीप आर्काइव में आपको स्टोर करके रखना है, क्योंकि उनका कॉस्ट क्या है दोस्तों? स्टोरेज कॉस्ट लोएस्ट कॉस्ट है एज कम्पेयर टू अदर S3। तो ये एक बेनिफिट है। ये प्राइमरी यूज कौन सा पर्पज के लिए यूज होता है? डाटा दैट वेरी रेयरली एक्सेस्ड, मतलब आपको 1 साल में एक बार, 2 साल में एक बार, 3 साल में एक बार, ऐसा जो भी डाटा है आपका पास और रेयरली आप एक्सेस करेंगे फॉर लॉन्ग टर्म बेसिस and required to regulatory compliance and historical data that must be kept for decades। जैसे कि आपका पास कोई हिस्टोरिकल डाटा होता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था दोस्तों मीडिया कंपनी में, जो उनका प्रोजेक्ट काम करते हैं। प्रोजेक्ट में क्या होता है, एक प्रोजेक्ट का सेशन जब कंप्लीट हो जाता है 1 ईयर 2 ईयर का, जितना भी हिस्टोरिकल डाटा रहता है तो उन लोग क्या करते हैं, वो फ्यूचर पर्पज के लिए वो हमेशा स्टोर करके रखते हैं। जब भी रिक्वायरमेंट होता है तो वो क्या करते हैं, वो डाटा को रिट्राइव करते हैं बेस्ड ऑन योर कस्टमर रिक्वायरमेंट एंड बेस्ड ऑन द रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस मेंटेन करने के लिए। एंड दोस्तों ये रिट्रीवल कॉस्ट भी देखिए, जनरली हायर रिट्रीवल कॉस्ट देन S3 ग्लेशियर बट रिफ्लेक्टिंग डिजाइन लॉन्ग टर्म एंड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस। मैंने जैसे बोल के रखा था कि S3 ग्लेशियर आपको 1 मिनट टू 1 आवर भी लग सकता है, बट ये क्या लगता है 1 डेज टू 3 डेज और 48 आवर, मतलब 2 डेज भी लग सकते हैं किसका दोस्तों? S3 ग्लेशियर, क्योंकि आपको कोई रिक्वायरमेंट इतना फ्रीक्वेंटली रिक्वायरमेंट नहीं है। आप जो डाटा जो रिट्राइव करेंगे तो वो डाटा आराम से वो 48 आवर के अंदर आपका पास रिट्राइव हो जाएगा दोस्तों। फिर आप ये डाटा को रीड कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। यहाँ पे देखिए दोस्तों, स्टैंडर्ड रिट्रीवल टाइम 12 आवर्स, ब्लॉक रिट्रीवल टाइम 48 आवर्स। ऑलरेडी आपको पता है ड्यूरेबिलिटी क्या है दोस्तों, आपका डाटा हमेशा सेफ एंड सिक्योर रहेगा। एंड AWS एज ए क्लाउड प्रोवाइडर वो आपको सपोर्ट करता है ईच कस्टमर को कि आपका डाटा 99% 11 नाइन्स ड्यूरेबिलिटी हमेशा रहेगा। ये प्रोटेक्ट अगेंस्ट लॉस, डाटा प्रोटेक्ट अगेंस्ट लॉस दोस्तों। देन नेक्स्ट क्या होता है दोस्तों, जैसे मैंने आपको अभी डिस्कस किया हिस्टोरिकल डाटा और डाटा दैट नीड्स टू बी रिटेन्ड एक्सट्रीमली लॉन्ग पीरियड। इनका मतलब क्या है दोस्तों? ये सारे डिटेल्स दोस्तों आप इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो आप ये सारे डिटेल्स आप बता सकते हैं। इफ यू नीड टू स्टोर डाटा फॉर डिकेड्स इवन सेंचुरी, द S3 ग्लेशियर डीप आर्काइव इज द मोस्ट इफेक्टिव ऑप्शन, क्योंकि आपको ये जो हिस्टोरिकल डाटा है ये कभी कभी आपको रेयरली यूज होता है। एंड आप इसको, ये जो हिस्टोरिकल डाटा होता है दोस्तों एंड जो कस्टमर का हिस्टोरिकल रिकॉर्ड भी होता है, आप ऐसे फॉर एन एग्जांपल सोचिए, तो लॉन्ग टर्म बेसिस में जब रिक्वायरमेंट होता है तो आप उसको रिट्राइव करते हैं, नहीं तो ऐसे आज इट इज रहता है। बट आप खुद, मतलब आप पर्सनली आप वो डाटा को एक हार्ड डिस्क में रखेंगे तो ये हार्ड डिस्क कभी भी करप्ट हो सकता है, उसका कोई गारंटी नहीं है। सो दैट आप जब एक क्लाउड प्रोवाइडर S3 ग्लेशियर के अंदर रखेंगे दोस्तों, तो ये क्या रहेगा, आपका डाटा सेफ एंड सिक्योर रहेगा फॉर योर फ्यूचर पर्पज। एंड दोस्तों लीगल एंड कॉम्प्लायंस रिक्वायरमेंट, इफ यू हैव ए लीगल और कॉम्प्लायंस रिक्वायरमेंट दैट मैंडेट एक्सट्रीमली लॉन्ग टर्म डाटा रिटेंशन, S3 ग्लेशियर डीप आर्काइव कैन हेल्प यू मीट दोज रिक्वायरमेंट। ये भी हमेशा रहता है दोस्तों, ईच ऑर्गेनाइजेशन का डाटा, कस्टमर का डाटा, एम्प्लॉय का रिकॉर्ड्स, बहुत सारे डिटेल दोस्तों, ये जो लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए आपको रखेंगे डाटा, तो कहाँ रखेंगे? S3 ग्लेशियर इज द बेस्ट सॉल्यूशन। होप दोस्तों अभी आपको सारे आइडिया हो गया S3 ग्लेशियर डीप आर्काइव क्या है। दोस्तों कभी कभी इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, एंड आप जब एक S3 ग्लेशियर इंस्टेंस रिट्रीवल क्या है
ये भी कभी कभी पूछते हैं। तो S3 ग्लेशियर इंस्टेंस रिट्रीवल मतलब क्या होता है दोस्तों S3 ग्लेशियर इंस्टेंस रिट्रीवल इज ए फीचर दैट अलाउ यू टू रिट्रीव द डाटा फ्रॉम S3 ग्लेशियर मोर क्विकली देन द स्टैंडर्ड रिट्रीवल प्रोसेस। इंस्टेड ऑफ वेटिंग द स्टैंडर्ड रिट्रीवल प्रोसेस टू कंप्लीट, you can initiate the instance retrieval, which creates the temporary copy of your data in S3 standard that allows you to access data more quickly for limited time। उनका मतलब क्या है दोस्तों, ऐसे नॉर्मली जब आप S3 बकेट में आप क्या करेंगे, डाटा रिट्रीव करेंगे, आपको 48 आवर लग जाएगा, 12 आवर टू 48 आवर लगेगा। बट आप जब इंस्टेंस रिट्रीवल आप करेंगे, क्विकली होता है, एक स्टैंडर्ड रिट्रीवल प्रोसेस है। मतलब एक फीचर, जैसे आप सोचिए मैंने आपको बोलूंगा कि बोलता हूँ कि यहाँ पे S3 बकेट में आप यहाँ पे डाटा रखना है, तो आप कैसे रखेंगे, आप एक प्रोसेस फॉलो करते हैं। पहले एक S3 बकेट क्रिएट करेंगे, S3 बकेट का अंदर एक फोल्डर क्रिएट करेंगे, फिर फोल्डर के अंदर जाके सारे डाटा अपलोड करेंगे। सिमिलरली दोस्तों एक फीचर है, एक क्या करता है कि रिट्रीव डाटा फ्रॉम S3 ग्लेशियर मोर क्विकली। आप क्विकली डाटा रिट्रीव करना है तो आपको ये हेल्प करता है, एंड दिस अलाउज यू टू एक्सेस योर डाटा मोर क्विकली फॉर ए लिमिटेड टाइम। आपको एक लिमिटेड टाइम होता है, उसी टाइम में आप देख सकते हैं, आपको रीड कर सकते हैं आपका डाटा जो रिट्रीव किए हैं। तो की बेनिफिट्स ऑफ S3 ग्लेशियर इंस्टेंस रिट्रीवल का पहला क्या होता है दोस्तों, फास्टर डाटा रिट्रीवल होता है। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है S3 ग्लेशियर इंस्टेंस रिट्रीवल। सेकंड होता है दोस्तों फ्लेक्सिबिलिटी। थर्ड होता है टेम्पररी एक्सेस एंड अनएक्सपेक्टेड डाटा एक्सेस नीड्स। देखिए दोस्तों, फास्टर रिट्रीवल मतलब होता है इंस्टेंस रिट्रीव सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द रिट्रीवल टाइम फॉर डाटा स्टोर इन S3 ग्लेशियर। बेसिकली S3 ग्लेशियर से जब भी आप डाटा रिट्रीव करते हैं तो आपको एक टाइम लगता है, मतलब 1 आवर लग सकता है, यहाँ पे 20 आवर लग सकता है, आपको 48 आवर लग सकता है। बट ये जो फीचर आप यूज करेंगे S3 ग्लेशियर इंस्टेंस रिट्रीवल, ये क्विकली आपको डाटा रिट्रीव करता है, बट एक लिमिटेड टाइम के लिए। तो लिमिटेड जो टाइम होता है दोस्तों, आप डाटा को आप क्या कर सकते हैं, आपका बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट आप यूज कर सकते हैं। एंड ए फ्लेक्सिबिलिटी, यू कैन इनिशिएट द इंस्टेंस रिट्रीवल एट एनी टाइम। आप कभी भी कर सकते हैं। अलाउ यू टू एक्सेस डाटा व्हेन यू नीड इट। जब आपका रिक्वायरमेंट होगा दोस्तों, आपको डाटा रिट्रीवल प्रोसेस आप इनिशिएट कर सकते हैं। टेम्पररी एक्सेस, द इंस्टेंस रिट्रीवल क्रिएट ए टेम्पररी कॉपी ऑफ योर डाटा इन S3 स्टैंडर्ड एंड व्हिच कैन बी एक्सेस फॉर ए लिमिटेड टाइम। मैंने जैसे आपको बोल के रखा था, जब यहाँ पे आपका ओल्ड हिस्टोरिकल डाटा यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे कॉपी करेंगे, ये क्या करेगा, एक टेम्पोररी कॉपी बना देगा, एक टेम्पोररी कॉपी बनाएगा। एंड ये क्या करेगा, यहाँ पे देखिए मैंने लिख के रखा हूँ, और डाटा इन S3 स्टैंडर्ड व्हिच कैन बी एक्सेस फॉर लिमिटेड टाइम। यहाँ पे एक फिक्स टाइम रहेगा आपका, एक लिमिटेड टाइम, कि 10 मिनट हो, 10 मिनट से 1 आवर, इन बिटवीन आप इस डाटा को आप जो करना है एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है विद एक्सेस विंडो एक्सपायर, मतलब ये जो विंडो आपका 1 आवर होगा, ये 1 आवर का जो 1 आवर का विंडो टाइम होगा, यहाँ पे जितना डाटा जो आपको चाहिए रिक्वायरमेंट आप एक्सेस कर सकते हैं दोस्तों। मेरा कहने का मतलब दोस्तों, यहाँ पे टेम्पररी डाटा यहाँ पे आपका आ गया, कॉपी आ गया डाटा, बट ये फिक्स होता है एक टाइम, मतलब 1 मिनट टू, दोस्तों आप ऐसे सोचिए 1 मिनट टू 1 आवर, ये आपका विंडो टाइम होता है, मतलब ओनली 60 मिनट इन बिटवीन आप जो चाहिए ये डाटा यहाँ पे रीड कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट, जितना भी डाटा चाहिए यहाँ पे। बट जब ये विंडो क्लोज होगा दोस्तों, विंडो मतलब एक्सपायर हो जाएगा, मतलब जब 1 आवर आपका विंडो टाइम कंप्लीट होगा, ये टेम्पररी डाटा ऑटोमेटिकली क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है मैंने, टेम्पररी डाटा ऑटोमेटिकली डिलीट, you will need to initiate another instance retrieval if you need to access your data again। आप बार बार ऐसे क्या कर सकते हैं, एक फिक्स टाइम आप फिक्स कर सकते हैं एंड इंस्टेंस रिट्रीवल में रिट्रीव कर सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ये भी आप इंटरव्यू में बता सकते हैं, तो ये भी हो सकता है। व्हाट इज S3 ग्लेशियर इंस्टेंस रिट्रीवल, आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि S3 ग्लेशियर इंस्टेंस रिट्रीवल is a process to create a temporary copy of your data in S3 standard which can be accessed for a limited time. Once the access window expires, the temporary copy is deleted. If you want to read more data again, then you can initiate another instance retrieval. Then if you need your access data based on your requirement again, ये भी आपका suitable आंसर हो सकता है दोस्तों।
होप सो दोस्तों अभी आपका सारे डाउट क्लियर हो गया। अनएक्सपेक्टेड डाटा एक्सेस नीड, यहाँ पे मैंने लिखा इमरजेंसी डाटा। आपको कोई इमरजेंसी डाटा एक्सेस करने के लिए जरूरी होता है, ये पॉइंट भी आप बता सकते हैं। इन केस ऑफ इमरजेंसी तो इंस्टेंस रिट्रीवल कैन यूज क्विकली एक्सेस योर क्रिटिकल डाटा, ये भी आपको हेल्प करता है दोस्तों अभी होप सो आपको क्लियर हो गया S3 ग्लेशियर इंस्टेंस रिट्रीवल क्या है। दोस्तों मैंने यहाँ पे सारे पॉइंट इंटरव्यू पर्सपेक्टिव आपको लिख के रखा हूँ। व्हाट इज अमेजन S3 ग्लेशियर डीप आर्काइव, यहाँ पे ये सारे डिटेल मैंने लिख के रखा हूँ दोस्तों। एंड ये इंपॉर्टेंट जो इंटरव्यू क्वेश्चन मैंने लिख के रखा हूँ दोस्तों, इसको आपको एक बार गो थ्रू करना है। तो मैंने यहाँ पे सारी डिटेल लिखा हूँ। व्हाट डज S3 ग्लेशियर डीप आर्काइव डिफरेंट फ्रॉम S3 ग्लेशियर, इन व्हाट सिनेरियो S3 ग्लेशियर डीप आर्काइव बेटर चॉइस देन S3 ग्लेशियर, ये हमेशा इंटरव्यू में पूछते हैं दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन इसको आपको पढ़ना है। कैन यू प्रोवाइड द एग्जाम्पल व्हेन द कंपनी माइट S3 ग्लेशियर डीप आर्काइव यूज, तो कब करते हैं हेल्थ केयर का कंपनी, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था। सेम आज इट इज आप दे सकते हैं, मीडिया कंपनी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। व्हाट आर द कॉस्ट इम्प्लीकेशन यूजिंग डीप आर्काइव, ये भी दोस्तों आप मैंने यहाँ पे सारे डिटेल लिख के रखा हूँ। हाउ डू यू कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप यूजिंग S3 ग्लेशियर डीप आर्काइव फॉर ए लॉन्ग टर्म डाटा स्टोरेज, टोटल कॉस्ट ओनरशिप वुड बी इंक्लूड द स्टोरेज कॉस्ट, कितना जीबी आप पर मंथ रख रहे हैं दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रिट्रीवल कॉस्ट बेस्ड ऑन द अमाउंट एंड स्पीड ऑफ डाटा रिट्रीवल, डाटा ट्रांसफर फी एंड पोटेंशियल API रिक्वेस्ट, लॉन्ग टर्म प्लानिंग शुड अकाउंट द मिनिमल रिट्रीवल टू कीप, लॉन्ग टर्म प्लानिंग शुड अकाउंट फॉर मिनिमल रिट्रीवल टू कीप कॉस्ट लो। ये सारी डिटेल दोस्तों आपको बहुत हेल्पफुल होगा आज इंटरव्यू पर्सपेक्टिव। थैंक यू दोस्तों एंड हैव ए नाइस डे।